दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है उत्तर प्रदेश की नई जानकारी है और किसान निधि क्या दोगुनी होने वाली है। 22वीं किस्त में क्या 12,000 हो जाएगा। क्या खबर है जागरण न्यूज पर, दैनिक भास्कर पर और वन इंडिया पर, सब कुछ जानेंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बात करें पहले खबर की तो ऑस्ट्रेलिया में आतंकवादी बाप बेटे ने 16 लोगों की जान ले ली। हमलावरों पर पाकिस्तानी मूल के होने का आरोप है। नेतन्याहू बोले सरकार की नीतियों ने आग में घी डाला है। इसका कुछ विजुअल कुछ मंजर भी आप देख सकते हैं। बीच यूपी में पारा 6 डिग्री तक पहुंच गया है। 20 शहरों में भीषण कोहरा हुआ है। पछुआ हवा ने बढ़ाई है गलन। गाजियाबाद नोएडा में 5वीं तक के ऑनलाइन क्लास लगा दी गई है। दोस्तों यूपी में शीतलहर और पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। अब पछुआ हवा भी चलने लगा है। इससे तेजी से पारा लुढ़केगा। अब जौनपुर, मेरठ, गोरखपुर, अयोध्या समेत कई जिलों में 20 शहर ऐसे हैं जहां पर कोहरे की चादर से ये शहर लिपटा है। सड़कों पर 20 मीटर तक देखना मुश्किल हो गया है। वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। हालांकि कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर ऑनलाइन क्लास बच्चों की चलने लगी है। अब शीतकालीन अवकाश भी होगा। सचिन तेंदुलकर ने लियोनेल मेसी को वर्ल्ड कप जर्सी गिफ्ट की है। जी हां दोस्तों, फुटबॉलर ने मुंबई में तिरंगा थामा। दर्शकों में फुटबॉल भी फेंकी। बॉलीवुड सितारों से भी मिले हैं। इसका कुछ विजुअल आप देख सकते हैं। रामलला के दर्शन के बाद तनिष्क शोरूम में चोरी की है। महाराष्ट्र से आए थे चोर, लखनऊ में रेकी की, अयोध्या गए और लौट कर आए तो चोरी की है। ये 4 लोग हैं लखनऊ में चोरी करने वाले। अंतरराज्यीय गैंग के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मंगलवार को गोमती नगर स्थित तनिष्क शोरूम में 6,61,000 रुपए के हीरे की चूड़ियां चुराई थी। मां ने डांटा तो 11 साल का लड़का घर से भागा। लखनऊ में 1200 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में मिला है। सीसीटीवी में साइकिल से जाते दिखा है। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। में स्मार्ट मीटर के नाम पर खुली लूट हो रही है। लखनऊ में संजय सिंह बोले 959 करोड़ का घोटाला हुआ है। राज्य सरकार इसका हिसाब दे। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। लखनऊ में पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने स्मार्ट मीटर योजना को जन विरोधी बताते हुए इसे खुली लूट करार दिया। वहीं आगरा में 9 लाख वोटर को भेजा जाएगा नोटिस। इन वोटर का 2003 का विवरण नहीं मिला है। डीएम ने दी मैपिंग में तेजी लाने का निर्देश। दोस्तों एसआईआर के तहत आगरा में लगभग 9 लाख वोटर को नोटिस दिया गया है। ये वो वोटर हैं जिन्होंने एसआईआर का फॉर्म तो भरा, लेकिन वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में इनकी कोई डिटेल नहीं मिली है। नोटिस के बाद इन वोटर को चुनाव आयोग से तय विकल्पों में से एक प्रमाण देना होगा। वही वाराणसी जंक्शन पर सिपाही ने 3 सेकंड में यात्री की जान बचा ली। बेगमपुरा एक्सप्रेस में बैठने के दौरान फिसला था पैर, कांस्टेबल ने खींच लिया ऊपर। वाराणसी के कैंट रेलवे जंक्शन में प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर रविवार को यात्री की जान आरपीएफ हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ने बचा ली। यात्री लखनऊ जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 9 से निकल रहा बेगमपुरा एक्सप्रेस पर बैठ रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया। मौके पर सिपाहियों ने 3 सेकंड में उसको बाहर खींच लिया। सुल्तानपुर के सुमित पांडे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गए हैं। दोस्तों सीडीएस 2024 में 24वीं रैंक मिली है। पिता थल सेना में सूबेदार थे। सुल्तानपुर के बल्दी राय ब्लॉक स्थित सुखबड़ेरी गांव निवासी सुमित पांडे ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त किया है। उन्होंने सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा सीडीएस 2024 में अखिल भारतीय स्तर पर 24वीं रैंक हासिल की है। प्राइवेट वीडियो दिखाकर कपल से 14,000 रुपए लिया था। सुल्तानपुर में टोल मैनेजर ने कबूल लिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ब्लैकमेलिंग भी की थी। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कपल्स का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने और पैसे वसूलने के मामले का सच सामने आया है। जिस वसूली से पुलिस और आरोपी दोनों पहले इनकार कर रहे थे, उसी की पुष्टि अब पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है। एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरों में कटौती की है। अमृत वृष्टि स्कीम में अब 6.45% का ब्याज मिलेगा। यहां पर इंटरेस्ट रेट आप दोस्तों देख सकते हैं। एसबीआई अमृत वृष्टि के तहत 444 दिन की एफडी कराने पर 6.45% का सालाना ब्याज मिलेगा और सीनियर सिटीजन को सालाना 6.95% का ब्याज मिलेगा। एसबीआई में एफडी पर कितना ब्याज अब दिया जा रहा ये आप स्क्रीन पर डेटा में देख सकते हैं। कांग्रेस की रैली में मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा लगा। भाजपा बोली मुगलों की राह पर कांग्रेस है, जल्द दफन होंगे। राहुल कर रहे औरंगजेब जैसा काम। लश्कर कमांडर अब्दुल राउफ बोला कि दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। पाकिस्तान ने भारत को सबक सिखा दिया है। 50 साल तक हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। पाकिस्तान में मौजूद लश्कर तैयबा के कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है। उसने कहा कि हम दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। यह वीडियो नवंबर का है, लेकिन अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
जनवरी से लाभुकों को मिलेगा 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल। अभी इस समय मुजफ्फरपुर में दिसंबर महीने का है, लेकिन 4 किलो चावल और 1 किलो गेहूं दिया जा रहा है। नए वर्ष में जनवरी से राशन लाभुकों को पहले की तरह 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल मिलेगा। दिसंबर तक ही लाभुकों को 4 किलो चावल और 1 किलो गेहूं मिल रहा है। जिले में प्रति माह 11 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन दिया जा रहा। 40 से अधिक पारिवारिक सदस्य हैं, प्रति महीने 5 किलो राशन इनको मिल रहा। लेकिन दिसंबर में इनको 4 किलो चावल और 1 किलो गेहूं दिया गया, लेकिन अब जनवरी से इनको पहले की तरह 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल मिलेगा। उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों को अब बिना आवेदन मिलेगा पेंशन। योगी सरकार ने फैमिली आईडी योजना से नहीं छूटेगा कोई जरूरतमंद। उत्तर प्रदेश सरकार बुजुर्गों की पेंशन प्रक्रिया को सरल बना दी है। 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को पेंशन के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। सत्यापन किया जाएगा, फैमिली आईडी से ही स्वतः सत्यापन हो जाएगा। सरकार ने सभी जिलों को SOP तैयार करने का निर्देश दिया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी बुजुर्ग पेंशन वंचित न रह पाए। 20 दिसंबर तक बुजुर्गों का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पेंशन आ जाएगा। 3000 रुपए खाते में मिलेगा। हालांकि पेंशन धारकों में दिव्यांग हुए, निराश्रित हुए या विधवा हुए, ये पेंशन पहले इनको मिलेगी, बुजुर्गों को बाद में दिया जाएगा। पीएम किसान योजना में सबसे बड़ी खबर, क्या पीएम किसान योजना का पैसा 12,000 रुपए हो जाएगा? अभी 6,000 रुपए मिलता है। जरूरी जान लीजिए डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है। किसान सम्मान निधि में 21वीं किस्त अभी तक भेजी जा चुकी है, 22वीं किस्त नए साल पर आएगा। अब ऐसे में मीडिया रिपोर्ट में बातें खूब चल रही है कि 6,000 की जगह पर 12,000 रुपए होगा। अब वन इंडिया पर बताया जा रहा है दोगुना हो जाएगा। जागरण न्यूज पे कहा जा रहा है कि 9,000 रुपए हो जाएगा। फरवरी में बजट पेश होने वाला है और बजट में ही किसान धारकों को ये लाभ मिला था कि किसान निधि 6,000 रुपए हुई थी, लेकिन अब किसान धारकों को एक और लाभ मिलेगा फरवरी में ही, जिसमें राशि 9,000 से 12,000 हो जाएगी। और 22वीं किस्त आपको बता दें तो फरवरी में ही मिलेगा। जैसे ही इसका ऐलान होता है तो ये लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। किसान निधि में उन्हीं लोगों को लाभ मिलता है जिनके पास खुद की जमीन है, भू लेख का सत्यापन हुआ है, फार्मर आईडी होना जरूरी है, तभी आपके खाते में पैसा पहुंचेगा। अगर आप भी बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 23,508 रुपए का फिक्स ब्याज मिलेगा गारंटी के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की FD का लाभ लेकर आया है। ये सरकारी बैंक FD खातों पर लगभग 3.5% से लेकर 7.20% तक का ब्याज देते हैं। FD पर 7.20% का ब्याज दे रही है बैंक ऑफ बड़ौदा। ऐसे में 1 लाख रुपए जमा करने पर 23,508 रुपए का फायदा होगा। मतलब 3 साल की FD अगर आप कराते हैं, सामान्य नागरिक हैं तो 21,341 रुपए का फायदा होगा, और सीनियर सिटीजन है तो 23,508 रुपए का फायदा होगा। दिल्ली की जहरीली हवा ने बढ़ाया है सांस का संकट। एम्स में खांसी, अस्थमा और COPD मरीजों की भरमार हो गई है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण का असर अब सीधे तौर पर लोगों की सेहत पर देखने को मिल रहा। एम्स अस्पताल में सांस से जुड़ी समस्याओं के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। सोना चांदी की कीमत में एक बार फिर से बढ़ोतरी नजर आई। हालांकि चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिला है। सोना अब 1,33,000 ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है। इस साल की बात कर ले तो 57,280 रुपए सोने का दाम महंगा हुआ है। और बात करें चांदी की कीमत की तो 2,958 रुपए की गिरावट हुई है। 2 लाख पहुंच गया था, 1,92,000 पर आ गया है। सोना चांदी के दाम में लगातार उतार चढ़ाव नजर आता ही है, लेकिन अब चांदी की कीमत में 3,000 रुपए की गिरावट हुई है। वही दोस्तों, फाफा मऊ में बनेगा पांटून पुल, संगम की दूरी होगी कम, माघ मेले की भीड़ को करेगा डाइवर्ट। मेले में अब बनेंगे कुल 9 पांटून पुल। प्रयागराज में माघ मेला को देखते हुए यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अब गंगा पर कुल 9 पांटून पुल बनाए जाएंगे। पहले 7 पुल बनाने की योजना थी, लेकिन फाफा मऊ की ओर से 2 नए पांटून पुल बनाने का फैसला भी लिया गया है। अनिरुद्धाचार्य बोले, इंटरनेशनल मीडिया मेरी हत्या कर सकता है। ये TRP के भूखे हैं, मेरे खिलाफ FIR की झूठी खबर भी चलाई है। मीडिया के कुछ लोग लगातार सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे, ऐसा अनिरुद्धाचार्य ने कहा है। उन्होंने कहा, इंटरनेशनल मीडिया मेरे पीछे पड़ी है, मेरे खिलाफ अफवाह फैलाने का काम करती है। वे TRP के लिए मुझे मरा हुआ भी बताकर ब्रेकिंग चला सकते हैं। उन्होंने कहा, ये धर्मेंद्र जी को भी उनकी मौत से पहले ही मार चुके थे। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर FIR है, ये भी मीडिया से ही मुझको पता चला। थाने में जाके पता लगाया तो सब कुछ झूठा था। ये सारी बातें कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने बताई है। दोस्तों, रुपया ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। $1 के मुकाबले 90.58 पर आ गया है। विदेशी फंड की निकासी से वैल्यू गिर गई है। रुपया आज एक बार फिर से डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया, 90.58 पैसे पर आ गया है। PTI के अनुसार ये 9 पैसे कमजोर हुआ है। लगातार विदेशी फंड की निकासी से रुपए पर दबाव बन रहा।
सोहेल खान ने विवाद के बाद माफी मांगी है। बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए वीडियो बनाने वाले शख्स को गाली दी थी, अब माफीनामा जारी करके सफाई दी है। सोहेल खान हाल ही में उस वीडियो के चलते विवादों से घिर गए जिसमें वो बिना हेलमेट बाइक चलाते नजर आए। इस दौरान उन्होंने वीडियो बना रहे एक शख्स को गाली भी दे दी। एक्टर की जमकर आलोचना की गई, जिसके बाद विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर सोहेल खान ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारे को लेकर संसद में हंगामा मच गया। नड्डा बोले पीएम की मौत का कामना करना शर्मनाक होता है, राहुल सोनिया माफी मांगे। दोस्तों, वेब सीरीज एक्टर ड्रग्स स्मगलिंग में अरेस्ट हुए हैं। आगरा पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है। द फैमिली मैन और फर्जी में कर चुके हैं काम। फेमस वेब सीरीज फर्जी और द फैमिली मैन के को एक्टर ड्रग्स तस्करी में अरेस्ट किए गए हैं। यूपी एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स मुंबई में इनको अरेस्ट किया गया है। मोदी सरकार करेगी मनरेगा को खत्म, तैयारी इसकी शुरू हुई है। विकसित भारत जी राम जी बिल लाया जा रहा, सांसदों को कॉपी बांटी गई है। 2005 में स्कीम लॉन्च हुआ था। मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा को खत्म करने का और नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने की तैयारी में है। सरकार ने इससे जुड़े बिल की कॉपी लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट भी की है। जियो लाया है हैप्पी न्यू ईयर 2026 का प्लान। सिर्फ 103 रुपए से शुरू होगा, मिलेगा डेटा, ओटीटी संग फ्री एआई टूल्स का भी मजा मिलेगा। यह प्लान 103 रुपए में शुरू होगा और 3599 तक जाएगा। हैप्पी न्यू ईयर 2026 प्लान के तहत 3 प्लान पेश किए गए हैं, जिसमें डेटा कॉलिंग के साथ 13 ओटीटी प्लान का सब्सक्रिप्शन भी होगा। फ्री एआई टूल भी मिल जाएगा, जिसमें जेमिनी प्रो एआई सर्विस के अलावा ढेरों सारे फायदे यूजर को मिलने जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप मनोरंजन के शौकीन हैं तो आपको 13 से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक्सेस भी मिलेगा। माई जियो ऐप पर जाएंगे तो 3599 रुपए का 1 साल का आपको रिचार्ज मिल रहा है, जिसमें 2.5 GB पर डे मिलेगा। साथ ही आपको तमाम चीजें हैं जो फ्री मिलने वाली हैं। इसके अलावा इस प्लान में 18 महीने का गूगल जेमिनाई प्रो सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा, जिसकी कीमत 35,000 है, लेकिन आपको देना होगा 0 रुपए। और जियो का सुपर सेलिब्रेशन मंथली प्लान भी है 500 रुपए का, जिसमें आप देख सकते हैं क्या क्या प्लान में मिलने वाला है। मतलब आपको Amazon G5 वगैरह भी मिल जाएगा। इस प्लान में फायदे ये हैं कि 18 महीने के 35,000 रुपए का प्लान जेमिनाई प्रो भी आपको मुफ्त में मिलेगा। वही 103 रुपए वाला भी फ्लेक्सी पैक भी प्लान है, जिसमें आपको 103 रुपए खर्च करना होगा। 28 दिन की वैलिडिटी में 5 GB डेटा मिलेगा। इसमें भी दोस्तों जियो हॉटस्टार, G5, सोनी लिव भी आपको मिलता है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की खास खबर थी, नई जानकारी थी और देश और दुनिया की लाभ की जानकारी थी। मिलते हैं नए अपडेट में। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।